हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ गया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आज वीडियो का टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे प्लांट में डीसीएस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों, क्या है कि मैंने कुछ थोड़ा बहुत नेट पे पढ़ा, थोड़ा बहुत और वेबसाइट्स जो इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड डाटा निकालती हैं, तो मैंने सबको कलेक्ट करके कुछ डीसीएस सिस्टम निकाले हैं। कुछ नहीं, वो ऑलमोस्ट एवरी डीसीएस सिस्टम जो हमारे वर्ल्ड पे है। मैं चाइनीज़ डीसीएस सिस्टम की बात नहीं करूँगा, चाइनीज़ डीसीएस सिस्टम इस समय बहुत सारे आए हुए हैं, तो मैं उनकी बात नहीं करूँगा। जो फेमस वर्ल्ड क्लास टॉप डीसीएस सिस्टम्स हैं, मैं सिर्फ उनके बारे में बात करूँगा, वही लिस्ट लेके आया हूँ। और ये जो भी सिस्टम है ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है, तो मैं उसी के बारे में बात करूंगा। इसके अलावा आपने जो भी प्रोडक्ट सुने हैं सब अभी के अभी 2018 या 2017 के बाद बॉर्न हुए हैं, लेकिन हम जो बात करने वाले हैं वो कंपनियां जो हैं बहुत पुरानी हैं। तो दोस्तों, अगर मैं देखा जाए तो हम जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन सेक्टर है वो कई चीज़ों में बटा हुआ है, जैसे केमिकल हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, या फार्मास्यूटिकल हो गया, पल्प एंड पेपर हो गया, या आपका पावर सेक्टर हो गया। तो हर सेक्टर में ना कुछ डीसीएस सिस्टम पेट यूज़ किए जाते हैं। मतलब कह दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा एक समराइज फॉर्म बता दूं। जैसे केमिकल इंडस्ट्री में योकोगावा और सीमेंस की बहुत डिमांड रहती है। अगर आप केमिकल प्लांट्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपके योकोगावा सीमेंस के मैक्सिमम डीसीएस मिलेंगे। इसके बाद आप ऑयल एंड गैस प्लांट में जाएंगे तो उसमें इमर्शन और हनीवेल के कई सारे डीसीएस आपको मिल जाएंगे। आप फार्मास्यूटिकल प्लांट्स की तरफ जाएंगे तो उसमें सीमेंस काफ़ी कॉमन है, इमर्शन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको रॉकवेल ऑटोमेशन से रिलेटेड डीसीएस भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे। पल्प एंड पेपर की बात करें इंटरनेशनल लेवल मार्केट पे, तो एक आपने डीसीएस की कंपनी है, आपने सुनी होगी वॉलमेट करके, वो आपको पॉपुलर मिलेगी। और पावर की बात करें तो पावर में सीमेंस एंड एबीबी आर द बेस्ट, ये दोनों बेस्ट सिस्टम प्रोवाइड करती हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको डीसीएस एंड कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों एबीबी के बारे में। एबीबी डीसीएस जो है बहुत ही वास्ट डीसीएस है, बहुत ही फ्लेक्सिबल डीसीएस है। इस समय जो मैं डीसीएस में बैठा हूँ ये एबीबी का ही डीसीएस है। एबीबी के डीसीएस में दो तरीके के सिस्टम आते हैं। एक जो बहुत ही पॉपुलर है, सब लोग जानते हैं, जिस पर मैंने वीडियो भी बना रखा है, वो है 800XA। 800XA के अलावा एबीबी का सिम्फनी सिस्टम भी आता है। सिम्फनी सिस्टम सिर्फ और सिर्फ पावर के लिए डेडिकेटेड है, वो बहुत ही बड़े बड़े पावर प्लांट्स में इस्टेब्लिश किया जाता है। तो एबीबी एक बहुत पुरानी कंपनी है। हम एबीबी के बारे में आपको बताएं तो उसका जो टर्नओवर है या उसका जो वर्किंग प्रोफाइल है वो 100 कंट्रीज़ में उसका फैला हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे इमर्सन की। इमर्सन का डीसीएस आपने देखा होगा, उसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक आता है आपका डेल्टा वी और एक आता है ओविएशन। तो डेल्टा वी और ओविएशन जो है, अच्छा एक बात और बता दो, एबीबी जो कंपनी है दोस्तों वो स्विट्ज़रलैंड की बेस्ड कंपनी है, यानी स्विट्ज़रलैंड दोस्तों यूरोपियन कंट्री हो गई। इसके बाद हम जो इमर्शन के डेल्टा वी और ओविएशन की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा डीसीएस है। इसके अंदर भी काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत डाउन टू अर्थ अप्रोच है। ये जो कंट्री है दोस्तों ये यूएस की कंट्री है, और यूएस की 500 फॉर्च्यून कंट्रीज़, मतलब किसी कंट्रीज़ में जो 500 बेस्ट कंपनीज होती उसमें आपके इस इमर्सन का नाम आता है। अच्छा दोस्तों, ये क्या है कि डीसीएस कंपनी के साथ साथ इनके फील्ड इक्विपमेंट्स भी आते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। इस वजह से इस कंपनी, ये जो कंपनी है ना, खाली डीसीएस को लेके बड़ी नहीं हुई है, इनके फील्ड कंपोनेंट्स के बिकने की वजह से, इनके फील्ड इक्विपमेंट की वाइड रेंजेस की वजह से ये कंपनी काफ़ी ब्रॉड हो गई है। इसके बाद हम बात करते हैं सीमेंस की। सीमेंस में हमारे पास दो वेरिएंट मिल जाएंगे, एक है हमारा PCS7 जैसा मैंने लिख रखा है, और एक है SPP T300। ये जर्मनी बेस्ड कंपनी है। सीमेंस जो है वो डीसीएस से ज़्यादा जो है ना इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा फेमस है। इसलिए फेमस है क्योंकि इसके इलेक्ट्रिकल के जो कॉन्टेक्टर्स आते हैं, PCBs नहीं बोलेंगे, RCBs या ECBs, जितने भी सर्किट ब्रेकर्स आते हैं वो ज़्यादा फेमस है एज़ कम्पेयर टू द डीसीएस। बट द सीमेंस वर्ल्ड वाइड डीसीएस के मामले में बहुत ही अच्छा है एंड पॉपुलर है। वो कई इंडस्ट्री में, जैसे मैंने बताया था आपको, फार्मास्यूटिकल, पावर सेक्टर और आपका जो है केमिकल, इन सेक्टरों में सीमेंस की काफ़ी डिमांड है। इसके बाद हम बात करते हैं हनीवेल की। हनीवेल का एक वेरिएंट आता है एक्सपीरियंस LX। ये भी एक यूएस बेस्ड कंपनी है, इसका भी ऑटोमेशन काफ़ी अच्छा है। हनीवेल में कुछ शिकायतें मिलती हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो लॉन्ग टर्म उतनी अच्छी नहीं है। उसका प्रिजर्वेशन अगर हमने अच्छे से नहीं किया
तो हनीवेल में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है जो मैंने किसी से फीडबैक लिए रखा है कई प्लांटों का। अदरवाइज मे बी हनीवेल इज़ द बेस्ट कंपनी, बट मैंने अभी तक सिस्टम यूज़ नहीं किया हनीवेल का, सो आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द हनीवेल। सो इसके बाद हम बात करते हैं रॉकवन ऑटोमेशन की। रॉकवन ऑटोमेशन ने आजकल एरन ब्रैडले के साथ टाई अप किया हुआ है छोटी छोटी लेवल के PLCs में। बड़े लेवल के PLCs में आप बात करेंगे रॉकवेल ऑटोमेशन की, तो उनका एक जो प्लांट PX 5.0 लेटेस्ट वर्जन आया हुआ, बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है, बिल्कुल ABB का टक्कर वाला DCS बना रखा है। ये भी जो है US बेस्ड कंपनी है, तो आप लिस्ट में देख रहे हो US बेस्ड कंपनी काफ़ी सारी है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे बहुत ही फेमस, सबने सुना होगा, योकोगावा। योकोगावा एक जापानीज़ कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन DCS दे रखा है इन्होंने। जापानीज़ लोग जो होते हैं ना, उनकी काबिलियत बहुत बढ़िया होती है। एक खास बात मैंने योकोगावा DCS में ये देखी है कि आपके पास जो है ना इंजीनियरिंग वर्क प्लेस और स्काडा, और जैसे होता ना कई सिस्टम में क्या होता है कि स्काडा के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, इंजीनियरिंग वर्क प्लेस के लिए अलग होता है, ऑनलाइन जाने के लिए अलग होता है, लेकिन योकोगावा ने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है जो एक ही सिस्टम में आपका तीनों का इंटीग्रेशन है। मतलब मुझे सबसे बेस्ट लगा योकोगावा, बहुत ही ईजी और बहुत ही ईजिली कॉन्फ़िगर्ड वाला है। आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स में नहीं जाना होता है, जैसे ABB और आपका सीमेंस में हमको काफ़ी सारी डिटेलिंग्स करनी पड़ती है PC में। तो योकोगावा एक जापानीज़ कंपनी। इसके बाद हम बात करते हैं स्नाइडर इलेक्ट्रिक की। स्नाइडर इलेक्ट्रिक आप जानते होंगे, ये भी इलेक्ट्रिकल में बहुत फेमस है एज़ कम्पेयर टू DCS, क्योंकि इंडिया में स्नाइडर इलेक्ट्रिक का जो आपका क्या कहते हैं, इसका जो बिज़नेस है वो ज़्यादा फैला हुआ है एज़ कम्पेयर टू द DCS। और स्नाइडर इलेक्ट्रिक भी जो है वो फ्रांस की यूरोपियन कंट्री का एक ब्रांड है। इसके बाद हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडिया में वर्ल्ड वाइडली DCS एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे जनरल इलेक्ट्रिक की। इसका एक और रीज़न भी है क्योंकि ये महंगा बहुत होता है। जनरल इलेक्ट्रिक के बारे में बात करें, जनरल इलेक्ट्रिक का जो आजकल लेटेस्ट वर्जन चल रहा है DCS का, वो मार्क विली है, जो अमेरिकन US बेस्ड कंपनी है। अच्छा दोस्तों, इसके साथ साथ मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं बताना भूल गया, मैंने एक लिंक तैयार किया है, जितने भी DCS के बारे में बता रहा हूँ उनका मैनुअल मैंने आपको रेडी करके रखा हुआ है। अगर आपको वो मैनुअल चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो सारे के सारे DCS के जो मैनुअल है वो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हमारी जो अगली लिस्ट है जनरल इलेक्ट्रिक के बाद, जनरल इलेक्ट्रिक के बारे में बता दूं, जनरल इलेक्ट्रिक एक अमेरिकन US बेस्ड DCS कंपनी है। इसका भी जो कारोबार है, यानी जो इसका बिजनेस है, इट इज़ वेरी वाइड। इंडिया भले कम सुनाई पड़ता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन कंपनी है। इसके बाद एक और जापानीज़ कंपनी की बात करेंगे जिसको आपने सुना होगा, मित्सुबिशी। मित्सुबिशी की PLCs आपने ज़रूर देखी होंगी। छोटे छोटे बैच प्रोसेस में मित्सुबिशी की PLC जो है ना बेस्ट है। इनको प्रिजर्वेशन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बिना प्रिजर्वेशन की इनकी जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी अच्छी है। तो मित्सुबिशी एज अ DCS आपको कम मिलेगा, लेकिन मित्सुबिशी एज अ PLC आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे वेलमार्ट की। वेलमार्ट एक आपने बहुत DCS पॉपुलर कंपनी है, ये भी एक फिनलैंड की कंपनी है, यानी यूरोपियन कंट्री का एक DCS सिस्टम है। इसे भी आपने ज़्यादा नहीं देखा होगा क्योंकि ये इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है जितना पॉपुलर ये वर्ल्ड में है। इंडिया में जो पॉपुलर ब्रांड है वो क्या है, एक ABB है, हनीवेल है, सीमेंस है, योकोगावा है। और इसके बाद अगर बात करें तो रॉकवेल ऑटोमेशन कहीं ना कहीं एक जगह बनाता है हमारे इंडिया में। इसके बाद एक और कंपनी है दोस्तों, नेक्सस कंट्रोल। ये एक जो है ऐसी कंपनी है जो जनरल इलेक्ट्रिक, आपने नाम सुना था जनरल इलेक्ट्रिक, उसका एक पार्टीशन हुआ था, उससे ये बनी थी नेक्सस कंट्रोल। इनका जो DCS है उनका नाम है ऑनकोर। ये DCS भी काफ़ी अच्छा है। ये भी वर्ल्ड वाइड इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है जितना मतलब पैन इंडिया में नहीं पॉपुलर है, लेकिन वर्ल्ड वाइड काफ़ी पॉपुलर है। तो ये थे कुछ DCS के नाम जो मैंने तैयार किए थे, उनके वर्जन्स, मतलब कौन सा DCS उनका लेटेस्ट चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कुछ आपको इससे हेल्प मिली होगी, कुछ जाना होगा, कुछ नए DCS के बारे में जाना होगा। इससे पहले आपने कुछ DCS के बारे में सुना नहीं होगा। तो मैं जो है पहले बता चुका हूँ कि मैं लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आपको उस DCS के बारे में पढ़ने को मिले। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो और लोगों से शेयर करिए ताकि उन लोगों की भी नॉलेज बढ़े कि कितने तरीके के DCS हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं। थैंक यू।